हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशन। तो यानी ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो देखिएगा इसमें क्या करना है बेटा। मैं एक पॉइंट मास बॉडी लेके चलता हूँ जिसका मास है m0। इसके चारों तरफ और बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट पार्टिकल है ना, इसका मास m1 मान लो, और ये यहाँ से यहाँ, यानी ये पार्टिकल इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है अट्रैक्शन का। और यूनिट वेक्टर मान लेता हूँ मैं 1 से नोट की तरफ। ठीक है, यूनिट वेक्टर यानी जो यूनिट वेक्टर कहाँ से कहाँ लेके चलते हो, जो ऑब्जेक्ट फोर्स लगा रहा है वहाँ से जिसके ऊपर लग रहा है उस तरफ, ये हो गया। ठीक है, और फोर्स की डायरेक्शन ये है, फोर्स की डायरेक्शन ये है। ठीक है, और यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन ये है। दूसरा पार्टिकल मान लीजिए यहाँ पर है, दूसरा पार्टिकल यहाँ पर है m2। तो यूनिट वेक्टर हो गया यहाँ से इस तरफ r2 नोट। ठीक है, कोई nth पार्टिकल मान सकते हो, ये यहाँ पर nth पार्टिकल है जिसका मास है mn। तो यूनिट वेक्टर की डायरेक्ट ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, है ना। तो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन होगी rn नोट, यहाँ से इस तरफ। अब देखो फोर्स निकालोगे, ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो इस तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो फोर्स ऑन दिस ड्यू टू दिस पार्टिकल। वैसे निकालोगे इसके ऊपर, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा तो F फोर्स ऑन दिस ड्यू टू दिस। और उसी प्रकार ये nth पार्टिकल लगाएगा अपनी तरफ खींचेगा तो F नोट n। तो इस पार्टिकल के ऊपर जितनी भी पार्टिकल्स के द्वारा फोर्स लगाया जा रहा है उन सभी फोर्सेस को आप वेक्टोरियली ऐड कर दीजिए, वेक्टर सम कर दीजिए। तो हमें क्या मिल जाएगा, इस पार्टिकल के ऊपर लगने वाला टोटल फोर्स। और यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहलाता है। यानी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अगर हम डिफाइन करना चाहें तो क्या कहेंगे कि इसके ऊपर टोटल फोर्स वो किसके इक्वल होगा, इंडिविजुअल पार्टिकल्स के द्वारा जो इसके ऊपर फोर्स लगाए जा रहे हैं उन सभी का वेक्टर सम। तो यही इसकी स्टेटमेंट है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, टोटल फोर्स F acting on a particle due to number of point masses is equal to vector sum of forces exerted by individual masses of given particles, of given particles। तो ये था, तो फर्स्ट पार्टिकल के द्वारा फोर्स यहाँ पर, फोर्स ऑन पार्टिकल m0 ड्यू टू पार्टिकल m1, यानी फोर्स ऑन पार्टिकल हैविंग मास m0 ड्यू टू द पार्टिकल हैविंग मास m1। तो F नोट 1 किसके इक्वल होगा, G, है ना। इस पार्टिकल का मास m0, इस पार्टिकल का मास m1,
अपॉन, और यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन है यहाँ से यहाँ, तो r1 स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड है और ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है, यूनिट वेक्टर। और देखो फोर्स लग रहा है इस तरफ, यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन है इस तरफ, तो नेगेटिव साइन है ना। थोड़ा सा इसको अगर मॉडिफाई करना चाहो तो मॉडिफाई भी कर सकते हो, कैसे, इसको वेक्टर बना देते हैं, ठीक है, और डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, तो माइनस साइन आ जाएगा, माइनस से ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये यहाँ माइनस आएगा और यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखिए G m1, ठीक है, और यहाँ पर देखिए r1 को मैं क्या लिख देता हूँ, r1, ये 1 है ना, डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ, 1, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। और इसको वेक्टर बनाने के लिए मैंने क्या किया, मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई, तो नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो r1 और ये हो गया क्यूब, स्क्वायर था क्यूब हो गया, और एक माइनस ये, अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस देंगे हमें, तो यहाँ पर हमें मिलेगा m1 r01 वेक्टर अपॉन r01 क्यूब, और वेक्टर लगाना चाहो तो यहाँ पर मॉडुलस लगाना पड़ेगा, तो ये भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली f01 है, f02, तो m0 तो है ही इस पार्टिकल के ऊपर m2 के द्वारा, तो m1 की जगह क्या जाएगा, m2, और यहाँ है r01, तो यहाँ जाएगा r0, तो सेम रहेगा, 1 की जगह आ जाएगा 2, और नीचे आ जाएगा r02 और वेक्टर और क्यू। और इसी प्रकार f0n किसके इक्वल होगा, m0 m2 की जगह mn, और r02 की जगह r0n वेक्टर, और r0n वेक्टर और इसका क्यूब। तो ये जितने पार्टिकल्स थे इसके ऊपर n पार्टिकल फोर्स लगा रहे हैं, तो ये हमने फाइंड आउट कर लिए, फर्स्ट पार्टिकल के द्वारा, सेकंड के द्वारा, nth के द्वारा, इन सभी को आप ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो टोटल फोर्स F है वो किसके इक्वल होगा, f01 प्लस f02 प्लस f0n। अब f01 ये आपके पास है, f02 आपके पास है, तो देख सकते हो Gm0 और Gm0 सभी में कॉमन है, तो ये मैं कॉमन ले लेता हूँ, है ना। तो देखिए Gm0 कॉमन है, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर हमें मिला m1 r01 अपॉन r01 और इसका क्यूब, प्लस m2 r02 अपॉन r02 और इसका क्यूब, mn r0n, सॉरी ये मॉडुलस नहीं आएगा यहाँ पर, और ये आ जाएगा r0n और ये क्यूब, ठीक है। तो और थोड़ा मॉडिफाई करना चाहते हो तो कर सकते हो इसको, तो Gm0 है ना, और बेटा इसको थोड़ा अगर लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, समीशन ऑफ i इज इक्वल्स टू 1 टू i इज इक्वल्स टू n, है ना, और mi, ठीक है, और ये लिख सकते हो r0i वेक्टर अपॉन r0i वेक्टर और ये क्यूब। i की वैल्यू देखो, i की वैल्यू 1 to n, 1 पुट करोगे तो m1 r01 अपॉन r10 क्यूब, 2 पुट करोगे तो m2 और r02 अपॉन r02 ये मिल जाएगा। इसी प्रकार ये हमें मिल जाएगा, तो इसको ये हमें मिला टोटल फॉर Gm0 समीशन ऑफ i इज इक्वल्स टू 1 टू i इज इक्वल्स टू n, ठीक है, और mi r0i वेक्टर अपॉन r0i वेक्टर और इसका क्यूब, ये हमारे पास। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे ग्रेविटी।
ग्रेविटी क्या होती है। तो देखिएगा, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है ग्रेविटी। तो ग्रेविटी तो बेटा अर्थ के सरफेस के ऊपर, ये अर्थ मान लो हमारे पास, ये हमारे पास अर्थ है, यहाँ पर कोई, इसके सरफेस के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट है हमने रख दिया, ठीक है। तो इसका मास मान लो, इसका मास हमने मान लिया स्मॉल m। तो अर्थ है प्रत्येक ऑब्जेक्ट के ऊपर अपने सेंट्रिक की तरफ एक फोर्स लगाती है, ठीक है। तो जो अर्थ के द्वारा इस पॉइंट मास बॉडी के ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट किया जाएगा वही क्या कहलाएगा, ग्रेविटी। ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी हम उसको बोल सकते हैं। यानी अर्थ के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट हमने रख दिया है तो उसका जो वेट होगा ना, वो ऑब्जेक्ट का वही वेट किसके इक्वल होगा, फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ टुवर्ड्स इट्स सेंटर। तो ये क्या कहलाएगा, ग्रेविटी या फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो इट इज defined as the force of attraction. It is defined as the force of attraction exerted by earth towards its center on a body laying on or near the surface of अर्थ, ठीक है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी किसके इक्वल होगा, वेट ऑफ बॉडी। तो F इज इक्वल्स टू mg, ठीक है। तो यानी फोर्स, तो यूनिट न्यूटन, डायमेंशंस, तो फोर्स है तो डायमेंशंस होंगी m1 L1 T-2। दिस इज द ग्रेविटी। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बहुत ही सिंपल चीज़ें है बेटा, हम ये 9th क्लास में भी ये चीज़ें स्टडी कर चुके हैं। तो देखिएगा, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको एक हाइट से आप नीचे की ओर गिराओगे और उसके ऊपर सिर्फ ग्रेविटी का फोर्स लगेगा, तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन सेटअप होगी, एक्सेलरेशन जनरेट होगी फ्रीली फॉलिंग बॉडी के अंदर, वही क्या कहलाएगी उसकी, ये जो एक्सेलरेशन वही क्या कहलाएगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर से नीचे की ओर गिराओगे तो वो आप कहोगे कि फ्री फॉल के अंदर है और उसकी एक्सेलरेशन है वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहलाएगी। तो हम लिख सकते हैं बेटा, इट इज डिफाइंड एज द acceleration set up in body when it falls under the effect of gravity alone। ग्रेविटी मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटी ने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय द अर्थ। यूनिट तो एक्सेलरेशन की होती है
मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वही डायमेंशंस। तो डायमेंशंस भी आपको पता जो एक्सेलरेशन की है, m0 l1 t-2। अब बेटा इसमें नेक्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड कैपिटल जी यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये रिलेशन हम फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पर हमने कंसीडर किया कि ये हमारे पास अर्थ है, इसकी रेडियस ये है, ये सेंटर है, यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो पॉइंट मास बॉडी रखी उसका मास मैं मान लेता हूँ लेट एम क्या है, मास ऑफ बॉडी, कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। ये कुछ चीज़ें मैंने सपोज की हैं। तो ये हमारे पास अर्थ है, ये रेडियस आर, सेंटर ओ, ठीक है, और स्मॉल एम मास की बॉडी यहाँ पर हमने रख दी है। तो इस बॉडी के ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो भाई हम बोल सकते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, एक तो अर्थ और दूसरा इस बॉडी के बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। नेक्स्ट सेकंड फोर्स कौन सा है, अर्थ इसके ऊपर एक फोर्स लगा रही है जिसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी इसका वेट, दो फोर्स लग रहे हैं दोनों के बीच में, तो दोनों फोर्स बराबर भी होंगे। तो हम लिख सकते हैं लेट एफ वी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बॉडी एंड अर्थ, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी हो सकता है और फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, F इज इक्वल्स टू जी कैपिटल M स्मॉल m बाई आर स्क्वायर। आल्सो force of gravity F is equals to mg, g is the acceleration due to gravity। तो ये हमारे पास है, तो हम लिख सकते हैं F is equals to g कैपिटल M स्मॉल m बाई आर स्क्वायर, मास ऑफ द अर्थ मास ऑफ द बॉडी इज इक्वल्स टू mg, ये कैंसिल, तो g इज इक्वल्स टू हमें क्या मिला, कैपिटल G कैपिटल M बाई आर स्क्वायर। आप देख पा रहे हो G है उस वो हमें इसके इक्वल मिलता है, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो डिपेंड करती है मास ऑफ द प्लेनेट एंड रेडियस ऑफ द प्लेनेट, शेप साइज वगैरह के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी is independent of mass, shape and size of body, but depends upon mass and radius of planet, यानी यहाँ पर प्लेनेट हम अर्थ लेके चल रहे हैं,